Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Today is the 16th lecture of forensic chemistry, and today you will learn about forensic toxicology. आज के इस लेक्चर में आपको फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के बारे में सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे. So let's get started with the definition. Forensic toxicology is defined as the determination of drug use, poisoning, or exposure to toxic substances as part of legal investigation. यानी कि लीगल इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट ही है फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, जिसमें दौराने लीगल इन्वेस्टिगेशन डिटरमाइन किया जाता है, एनालाइज किया जाता है ड्रग के यूज़ को, कि क्या ये जो बंदा मरा है या ये बंदा जो बीमार हुआ है जिसके बारे में इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्या ये किसी ड्रग्स की वजह से हुआ है, किसी पॉइजन्स की वजह से हुआ है या किसी टॉक्सिक सब्सटेंसेस की वजह से हुआ है. तो इसकी स्टडी को यानी कि टॉक्सिकोलॉजी, लॉजी मीन्स स्टडी, तो इस चीज़ की स्टडी को हम लोग फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं. 2 जनरल एरियाज़ होते हैं. पोस्टमार्टम ड्रग टेस्टिंग, कि जिसके ज़रिए से हमें पता चलता है अच्छा ड्रग्स का यूज़ हुआ है. तो पोस्टमार्टम ड्रग टेस्टिंग में क्या होता है कि पोस्टमार्टम के दौरान सडनली हमें पता चल जाता है कि ये जो बंदा मरा है ये ड्यू टू ड्रग्स की वजह से मरा है, यानी कि पॉइजन इसे दिया गया था. या फिर दूसरी बात ये हो सकती है कि डेथ इन्वेस्टिगेशन विद द गोल ऑफ इस्टेब्लिशिंग वेदर ड्रग्स वर द कॉज और अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन डेथ. यानी कि ड्यूरिंग द डेथ इन्वेस्टिगेशन हम इस चीज़ का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बंदा मरा है क्या इसे ड्रग्स दिए गए थे या नहीं दिए गए थे. डेथ जो हुई है इस बंदे की, ये ड्रग्स की वजह से हुई है कि नहीं हुई. तो ये 2 जनरल एरियाज़ थे. उसके बाद टर्म आती है वर्क प्लेस ड्रग टेस्टिंग. वर्क प्लेस ड्रग टेस्टिंग यानी कि बंदा जहाँ पर काम कर रहा है वहाँ पे ड्रग्स की टेस्टिंग की जाती है, कि वहाँ पे तो नहीं कोई चीज़ उसे दी गई जिसके ज़रिए से वो मर गया है. या ज़रूरी नहीं है कि ड्रग जो है वो सिर्फ फूड में ही दी जा सके. आगे हम पढ़ेंगे कि बहुत सारे और ज़रिए हो सकते हैं जिनकी मदद से आप दूसरे को ड्रग दे सकते हैं. तो अनस्केड्यूल्ड ड्रग टेस्टिंग ऑफ बायोफ्लूइड्स, प्राइमरीली यूरिन एंड ब्लड, फ्रॉम एम्प्लॉयज़ फॉर द पॉसिबल प्रेजेंस ऑफ ड्रग्स. फॉर एग्जाम्पल कस्टम एजेंट्स एंड पुलिस ऑफिसर्स. हर पॉसिबल प्रेजेंस को देखा जाता है कि और एम्प्लॉयज़ वगैरह से पूछताछ की जाती है कि क्या क्या चीज़ें इसे दी गई और किस किस चीज़ से इसका इंटरेक्ट हुआ, तो जिससे कि पता लगाया जा सके कि इसको ड्रग किस तरह से दिए गए हैं. टेक्निक्स फॉर टॉक्सिन्स डिटेस्टेशन. ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके ज़रिए से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं एक ग़िज़ा के डिफरेंट कंपोनेंट्स को या फूड के डिफरेंट कंपोनेंट्स को, कि जिससे पता लगाया जा सके कि इसमें ड्रग की मिकदार है कि नहीं है, कोई पॉइज़न इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है. तो कपलिंग गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी with mass spectrometry and nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy provide ample data to identify and quantify a particular compound even when present in very low concentration. यानी कि ये ऊपर उसने methods बता दिए हैं, coupling gas chromatography with mass spectrometry या फिर nuclear magnetic resonance spectroscopy. ये जो है ये हमें बता देते हैं कि इस फूड में ये चीज़ें प्रेजेंट थी, उन्हें सेपरेट करके हमें बता देते हैं. उसके बाद गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी है जो कि सेपरेट करता है मल्टीपल कंपाउंड्स को फ्रॉम वन अनदर इन अ सैम्पल, कि जिसके ज़रिए से भी हमें पता चल जाएगा कि इस फूड में या इस कंपाउंड में, इस मील में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, किस किस चीज़ से मिलकर ये बना था. ऑलराइट, सो मूविंग ऑन, मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ टॉक्सिकोलॉजिकल सैम्पल्स. कौन कौन से ऐसे सैम्पल्स हैं जिन्हें हम टॉक्सिकोलॉजिकल सैम्पल्स के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं. सो नंबर 1 पे है बाइल एंड लिवर. contains significant quantities of most drugs permit identification of an agent that caused death even when that substance cannot be found in the blood. अगर किसी वजह से हमें ब्लड से भी नहीं पता चल रहा, then we will test bile and liver. बाइल एंड लिवर को टेस्ट करने के बाद हमें ड्रग का, पॉइजन्स का, टॉक्सिन्स का पता चल जाएगा कि वाकई ही इस शख्स के अंदर कोई पॉइजन्स, टॉक्सिन्स वगैरह प्रेजेंट हैं कि नहीं है.
आगे है ब्रेथ, सांस के ज़रिए से भी हमारे अंदर ड्रग्स जा सकते हैं. A relationship exists between alcohol in the bloodstream and alcohol in the lungs. तो ये रिलेशनशिप है जो कि अल्कोहल जो ब्लड स्ट्रीम में होता है और अल्कोहल जो लंग्स में होता है, उन दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप है. यानी कि यहाँ पे हमें नीचे दिया गया है कंसनट्रेशन ऑफ ब्लड अल्कोहल मल्टीप्लाई बाय 2100 टाइम्स, तो वो हो जाएगा इक्वल कंसनट्रेशन ऑफ ब्रेथ अल्कोहल के. मीन्स इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट द कंसनट्रेशन ऑफ ब्रेथ अल्कोहल, हमें बस कंसनट्रेशन ऑफ ब्लड अल्कोहल का जानना ज़रूरी है. ये जानने के बाद हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2100 के साथ और हमारे पास कंसनट्रेशन ऑफ ब्रेथ अल्कोहल आ जाएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs भी आ सकता है. नेक्स्ट है ब्लड. ब्लड में द कंसनट्रेशन ऑफ टॉक्सिन प्रेजेंट इन ब्लड often correlates more closely with legal outcome than concentrations in other specimens. Also preferred to establish deriving under the influence यानी कि DUI. ब्लड का जो हमारे पास सैंपल होता है, हम उसे कैलकुलेट करें, जब कैलकुलेट करेंगे तो उसके अंदर से जो हमें रिजल्ट्स आएंगे यकीनन वो दूसरे स्पेसिमेंस से ज़्यादा कंसनट्रेटेड होंगे, ज़्यादा माने जाएंगे, क्योंकि वो हमारे पास अप्रोप्रिएट रिजल्ट होगा. नेक्स्ट है यूरिन, प्रेफर्ड फॉर वर्क प्लेस टेस्टिंग एंड स्पोर्ट्स टेस्टिंग. यानी कि खेलों के दौरान या वर्क प्लेस में अगर हमें किसी के अंदर पॉइजन वगैरह को डिटेक्ट करना हो तो हम यूरिन का सैंपल लेते हैं. इट इज़ नॉट रिक्वायर एनी इन्वेसिव सैंपल. इन्वेसिव का मतलब होता है नागवार. तो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग. गैस्ट्रिक कंटेंट्स बेनिफिशियल इन द केस ऑफ सडन डेथ इफ़ लार्ज क्वांटिटीज़ आर प्रेजेंट इन स्टमक. गैस्ट्रिक कंटेंट्स का भी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं इन द स्टमक, जो स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, कि अगर सडन डेथ हुई है तो उसने कौन कौन सा फूड खाया था वो अभी तक उसके स्टमक में प्रेजेंट होगा. इफ़ द मैनर ऑफ डेथ इज सुसाइड, लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग्स इन द स्टमक मे हेल्प टू इस्टेब्लिश दिस. यानी कि अगर किसी ने सुसाइड भी किया है तो हमारे पास जो गैस्ट्रिक कंटेंट होगा उससे हम लोग अंदाज़ा लगा लेंगे क्या उसने कोई पिल्स खाई थी या यानी कि जिन पॉइजन्स की वजह से उसकी सुसाइड हुई, हम उसको भी टेस्ट कर सकेंगे. नेक्स्ट है विट्रियस ह्यूमर. विट्रियस ह्यूमर फ्लूइड होता है जो हमारे आई बोल में प्रेजेंट होता है, इज़ रेजिस्टेंट टू पोस्टमार्टम डिके. पोस्टमार्टम के दौरान इसका टेस्ट किया जाता है. इट इज़ यूज्ड ओनली इन पोस्टमार्टम एग्जामिनेशंस. यानी कि आँखों काट के अंदर से विट्रियस ह्यूमर को निकाला जाता है, उसे टेस्ट किया जाता है कि क्या उसने कोई चीज़ ऐसी देखी है किस जिससे उसका इंटरैक्ट हुआ हो, वो पॉइजन हो जो उसकी आइज़ के ज़रिए से उसकी बॉडी में गया है. तो ये थे सारे हमारे पास टॉक्सिकोलॉजिकल सैम्पल्स. तो वीडियो जो हमारी थी वो थी ऑन द टॉपिक ऑफ फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी. सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे आप लोगों के. नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा ऑन 7 प्रिंसिपल्स ऑफ फोरेंसिक साइंस. दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर यू ऑल, सो स्टे विद मी. प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड click on the like button, and please try to ignore the background noises. Take care. Allah Hafiz.